Yes. परमेश्वर पिता प्रभु यीशु राजा बार बार लेखक अपने विश्वास करने वालों के लिए ये विशेष आज्ञा जो परमेश्वर ने दिया है, विश्राम दिन को पवित्र करके मानो। यदि हम विश्राम दिन को पवित्र करके नहीं मानते तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। जैसे आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उन्हें बाहर कर दिया और वो सारे अधिकार छीन लिया और उन्हें श्रापित होना पड़ा। उसी प्रकार हमारे लिए जो प्रतिज्ञा, जो आज्ञा परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए मुख्य आज्ञा दिया है, तो अपने परमेश्वर को अपने सारी बुद्धि से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करना। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना अनिवार्य है। इन इस्राएलियों ने यही किया कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। इसीलिए हमने पढ़ा था और परमेश्वर ने कहा कि जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है तो हमें डरना चाहिए। अब तक वो प्रतिज्ञा, वो व्यवस्था, वो आज्ञा हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर ने रखा है, तो हमें चाहिए कि हम भी उसी प्रकार से आज्ञा को मानते रहे। एवरी संडे आने का मतलब यही है कि परमेश्वर के साथ हमारी संबंध, परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर, परमेश्वर का भय मानते हुए, परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन में उसी प्रकार हम चले जो परमेश्वर ने आज्ञाएं हमें दिया है। तभी हम परमेश्वर के राज्य में विश्राम दिन में प्रवेश कर पाएंगे, अन्यथा हम उससे वंचित रह जाएंगे। और इसीलिए पौलुस कहता है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। बहुत से लोग वचन सुनते तो हैं, लेकिन वचन उनके जीवन में काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में वचन सुनने से भी वचन काम नहीं करता। और जब तक वचन, सुसमाचार सुनाया गया हमें और हमने उस पर चला नहीं, उसको माना नहीं, वचन पर विश्वास नहीं किया, तो परमेश्वर पिता वचन का सुनने का कोई व्यर्थ अर्थ नहीं है। वचन सुनकर उस पर चलने वाले बने, तभी परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यही हम वचन में सीख रहे। और पौलुस कहता है, जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम दिन में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा है, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई थी कि मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। उन लोगों ने, इस्राएलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। 40 वर्ष तक परमेश्वर ने उन्हें जंगल में घुमाते रहा और जंगल में छोड़ा नहीं। प्रभु इतना दयालु है, उनकी सहायता करते रहा। स्वर्ग से मन्ना तो बरसाए, उनके वस्त्र तक नहीं फटे और उनके लिए समुद्र के 2 भाग कर दिए, उनके लिए रास्ता निकाला। लेकिन प्रभु की, परमेश्वर की सामर्थ्य को वो नहीं जान पाए। इसलिए प्रभु ने कहा, मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे, क्योंकि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। प्रभु ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन पूर्णता को, प्रभु ने, परमेश्वर ने भी पूर्णता को माना और 7वें दिन विश्राम किया। वही आज्ञा हमारे लिए दिया, 6 दिन काम और काज कर लेना। जितना काम तुम्हारा संसार में है और करना पड़ता है, तो उसको तुम्हारे लिए 6 दिन दिए गए हैं। सारे काम और काज कर लेना, शादी हो, ब्याह हो, जो भी काम है, 6 दिन तक तुम्हें समय दिया गया है। लेकिन 7वें दिन के विषय में उसने यही कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटाकर विश्राम किया और इसी जगह फिर ये कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। बड़ा महत्व प्रभु ने 7वें दिन के लिए रखा है। और जो 7वें दिन विश्राम दिन को के महत्व को जान गया और अपने परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हुआ,
परमेश्वर ने उसके लिए द्वार खोला है और उसके लिए कहा है वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने पाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेगा, प्रभु ने कहा वो मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। जब ये बातें बाकी है, कितने और उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया उन्होंने आज्ञा मानने ना मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। पौलुस यहाँ पर बार बार इस्राएलियों के उन कार्यों को जता रहा है ताकि हम उस विनाश में ना जाए, हम उस पाप में ना जाए और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके हम भी विश्राम दिन में प्रवेश न करने पाएंगे अगर परमेश्वर की आज्ञा को हमने ना माना। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहरा कर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसने लिखा, आज का दिन कहता है कि जैसे पहले कहा गया था, यदि आज तुम उसका शब्द सुने हो तो अपने मन को कठोर ना करो। परमेश्वर का सुसमाचार सुनने के बाद अपनी ढिठाई, अपने हट के कारण जाएंगे जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। परमेश्वर पिता पौलुस ने विशेष कर 3 बार लोगों के लिए कहा है कि उन्होंने सुसमाचार तो सुना, इस्राएलियों ने वचन तो सुना, व्यवस्था तो सुना, लेकिन उन्होंने अपने मनों को कठोर कर दिया। इसलिए उन्होंने विश्राम दिन में प्रवेश नहीं किया। और यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का दिन बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कार्यों को पूरा करके विश्राम किया है। हम सब उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा न मान कर गिर पड़े। लूसीफर भी परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। वो एक स्वर्गदूत था, परमेश्वर ने अधिकार दिए थे, कितनी कलाएं उसके अंदर थी, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को संसार में धरती पर गिरा दिया। और आज्ञा न मानने के कारण आज वो शैतान के रूप में संसार में घूम रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है जीवित है, प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदों को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। हाँ प्रभु, जो सच्चे मन से आपके वचन को सुनता है, आपके वचन को अपने जीवन में लागू करता है, क्योंकि हम तो अन्य जाति में से आए हुए लोग हैं प्रभु। हम आपके वचन को, सुसमाचार को नहीं जानते थे, आपकी उपस्थिति को नहीं जानते थे, आपके उद्धार को नहीं जानते थे, लेकिन जो सच में विश्वास करता है उसके गुदे गुदे को, गांठ गांठ को परमेश्वर का वचन भेजता है और तब हमारा जीवन बदलता है, तब हमारे जीवन की प्रवृत्ति बदलती है। पुराना जीवन बीत गया, अब तो मुझ में नई सृष्टि हो। तो हमें परमेश्वर के वचन को लेकर चलना है, परमेश्वर की आज्ञा को लेकर आगे बढ़ना है, तभी हम परमेश्वर के उस विश्राम दिन में प्रवेश कर पाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में होकर हमें लेने आएगा। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिसे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हमारा जीवन, हमारा मन अगर किसी हम धोखे से, किसी जरूरी काम से अगर रुक गए, परमेश्वर वो भी जांचता है, वो भी देखता है, वो माफ करता है। लेकिन जबरदस्ती, आलस के कारण या किसी और बहाने के कारण परमेश्वर की उपस्थिति में ना रहे, बार बार गलती करे, बार बार परमेश्वर को धोखा दे। परमेश्वर के सामने सारी बातें खुली है और वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर आया है, वो प्रभु यीशु मसीह है, हमारा महायाजक, उसने भी परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को माना। वो भी परमेश्वर के आराधनालय में जाता था, स्वयं प्रभु होकर मानव बनकर आया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को पूरी किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। हमारे लिए महायाजक होकर भी वो एक परमेश्वर के सामने
अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण रीति से पूरा करता था और परमेश्वर का पुत्र यीशु है। तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। प्रभु ने हमें यही सिखाया, प्रभु यीशु ने यही सुसमाचार दिया। उद्धार तभी है हमारा जब हम अपने पापों को मान ले, अंगीकार करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर के सामने परमेश्वर को भावता हुआ जीवित बलिदान चढ़ाए। अपने जीवन का, अपने शरीर का, समय का हर प्रकार से परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए, परमेश्वर के 7वें दिन जब प्रभु ने हमें आज्ञा दिया है कि विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, तो ये हमें वचन दृढ़ता से थामे रहना है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हमारा प्रभु यीशु मसीह वह हमारा महायाजक है। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए भेजे कि हमारे दुख में प्रभु यीशु स्वयं दुख उठाकर हमारे पाप के लिए, हमारे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु को इस जगत में आना पड़ा। और प्रभु यीशु अगर इस जगत में ना आते तो हमारे लिए कोई मार्ग था ही नहीं उद्धार का, हमारे लिए कोई द्वार था ही नहीं कि हम उस उद्धार में प्रवेश कर पाते। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए वो महायाजक बन गए। वो सारी व्यवस्था जो पुराने नियम में थी, परमेश्वर मंदिर में याजकों के द्वारा सारे अपने होम बलि, पाप बलि, मेल बलि लेकर जाया करते थे। उन्हें वो अधिकार नहीं था मंदिर में जाने का, लेकिन आज हमें प्रभु ने स्वयं याजक बना दिया। हम स्वयं प्रार्थना कर सकते, हमारे साथ परमेश्वर का संबंध प्रभु यीशु ने बना दिया कि हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिला दिया। कितना प्रेम हमसे किया है, तो क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को न माने, परमेश्वर की उपस्थिति में न रहे, परमेश्वर के दया में न रहे? क्या हम शैतान के वश में रहे? नहीं, हमें परमेश्वर के उपस्थिति में रहकर ही हमने अपने जीवन में बहुत सुख पाया है। अपने जीवन के सारे दुखों को, सारी बीमारियों को जाते देखा। प्रभु यीशु आपने दया किया है, हमें याजक होने का अधिकार दिलाया है, इसलिए हमें यही करना है। आप निष्पाप निकले, परखे तो गए लेकिन आप निष्पाप निकले और हमें भी पाप से प्रभु आपने दूर किया है, हमारे पापों को लहू से अपने धोकर शुद्ध और पवित्र किया है। तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास यवा बांध कर उसकी दया में, उसके अनुग्रह में हमें अपने जीवन को चलाना है। और वो हमारी सहायता करता है, वो हमें समझ देता है, वो हमें प्रकाशन देता है, वो हमें चलने की बुद्धि देता है, वचन की समझ देता है जब हम मांगते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा। हमें मांगना है बुद्धि, हमें सुरक्षा, ज्ञान, उद्धार, पापों से क्षमा। जब हम याचना लेके प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर इतना दयालु है, इतना दयालु। इस्राएली ने यही नहीं किया, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, वो कुड़कुड़ाए, वो परमेश्वर से बलवा किए, मूसा से बलवा किए और परमेश्वर का क्रोध। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं शपथ खाकर उन लोगों को मैंने शपथ खाया कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। इसलिए हमें जो प्रभु यीशु के आने से जो हमारा उद्धार हुआ है, हमें जो मार्ग मिला है, हमें जो सुसमाचार का वचन का सुसमाचार मिला है, हमें उसी पे अटल रहना, उसी पे चलने वाले हम बने प्रभु, और उसी में अंतिम समय तक बने रहे। इसमें हमारी आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यही दुआ प्रार्थना को मांगते हैं। पिताजी बड़ी दया से सुने और कबूल कीजिए।